दोस्तों बात करेंगे हम विज्ञान की, साइंस क्या है जो कि आपके इंजीनियरिंग में यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आप जैसे इंजीनियरिंग में आ गए हैं तो आप किस तरह से समझते हैं अभी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई साइंस होती है। तो एक वर्किंग डेफिनेशन दिया मैंने साइंस की कि भाई साइंस इज एन एफर्ट ऑफ अ मैन टू अंडरस्टैंड नेचर, यानी कि मानव के प्रकृति को समझने के लिए जो प्रयास है उसको विज्ञान कहते हैं। तो उस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट प्रयास किए गए, जैसे कि हमने सोचा कि भाई आसमान नीला क्यों है, टहनियाँ जो है वो हरी क्यों होती है। तो ये सब चीज़ें जो है हम ऑब्ज़र्व करते थे और फिर हमने खोजा कि ये जिस तरह से है वो उस तरफ से क्यों है। तो ये हो गई एक डेफिनेशन। अब मेरा अगला सवाल आता है, तो अगर आपने अभी 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा होगा और कुछ लोगों ने जो है फिजिक्स ऑनर्स कर लिया, कुछ ने केमिस्ट्री ऑनर्स कर लिया, कोई मैथ्स ऑनर्स कर रहा है, कुछ लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो अब ये है कि इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब कि ऐसा क्या है जो फिजिक्स ऑनर्स केमिस्ट्री ऑनर्स में होता है जो कि इंजीनियरिंग में नहीं होता। तो ये सबसे पहले ये समझना बड़ा ज़रूरी है। अब 12th में जैसे हम पीसीएम पढ़ते हैं तो उसके बाद एक चीज़ निकलती है जिसे कहते हैं हम प्योर साइंसेस और अप्लाइड साइंसेस। ये जितने भी ऑनर्स वाले कोर्स रहते हैं वो प्योर साइंसेस में आते हैं, और जितने भी अप्लाइड वाले रहते हैं वो आते हैं इंजीनियरिंग में। अच्छा, अब इनका डिफरेंस क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्योर साइंसेस और अप्लाइड साइंसेस? तो इसको इस तरह समझते हैं। देखिए, न्यूटन को दिखा कि हर चीज़ नीचे गिर रही है। अब न्यूटन के ऑब्जर्व करने से पहले भी वो गिर ही रही थी, पर न्यूटन ने उसको सोचा कि ये नीचे ही क्यों गिर रही है, और उसने फिर उसकी खोज करी जिसे हमने ग्रेविटी का नाम दिया। अब ये है प्योर साइंसेस में। भाई ग्रेविटी जो है वो एग्जिस्ट करती थी, हमने ढूंढा कि वो क्यों एग्जिस्ट करती है, क्या है वो। दूसरी ऐसे ही फेरेडे, जो आपने शायद 12th में पढ़ा होगा कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आपको ईएमएफ डेवलप करता है। तो ये भी पहले से ही था, हमने बस खोजा। तो ये प्योर साइंसेस में आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी है, ये चीज़ें हैं प्रकृति में, हमने उन्हें खोजा, हमने उनको नाम दिया। तो अब अप्लाइड साइंसेस क्या है? तो अप्लाइड साइंसेस को इस तरह समझते हैं कि मान लो कि दो ही तरीके के लॉ एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, ठीक है। और आपका कोई दोस्त है, मान लो एडिसन नाम का, उसने कहा मैंने देखो ये बनाया है, इसको मैं बल्ब कहूँगा। और उसे सपना आया था कि जब इसमें मैं 25 वोल्ट का ये ईएमएफ दूंगा तो इसमें लाइट जलेगी। मान लो ये पहली बार हो रहा है दुनिया में। तो उसने कहा कि अच्छा अब क्या करना है, हम 25 वोल्ट कैसे जनरेट करेंगे। सिर्फ यही दो लॉ एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर अब ये सोचने की बात है। तो अब इसका ये है कि अब ये दो लॉ है और हमें 25 वोल्ट चाहिए। तो हमने एक हाइड्रल पावर स्टेशन का नाम सुना होगा। उसमें हम क्या करते हैं, एक टरबाइन लेते हैं, ठीक है, उसको मैग्नेट के बीच में रखते हैं, ये हो गए पोल्स उसके मैग्नेट के, और इसको हम घुमाते हैं पानी से, यानी जैसे पानी वाटरफॉल ले लो, तो इसको घुमाते हैं और फिर ईएमएफ डेवलप होगा जो आपने पढ़ाया है 12th में। इसको अब ऐसे हाथ से भी घुमा सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लीवर लगा दें तो, और इसको इस तरह रोटेट करें गोल गोल, तो भी ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल आता है ईएमएफ तो डेवलप हो जाएगा, पर वो 25 वोल्ट कैसे पता चलेगा हमें। फिर आप कहेंगे कि बल्ब जल गया तो 25 वोल्ट है, पर नहीं ये इसके लिए ठीक है, बट अगर हम देखा जाए तो अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू डेवलप करनी है तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा ये जो ई है ये किस चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, और शायद ये ई की वैल्यू आपने
इस टाइप से आपने पढ़ी भी होगी, डराइव करी होगी। तो अब ये जो डेरिवेशन है इसका फ़ायदा बताती है, जो आपने 11th-12th में डेरिवेशन करते थे। डेरिवेशन करके जो है हम इस ई को वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। अगर हम हाथ से घुमा रहे हैं तो हम तो थोड़ी देर में थक जाएंगे, तो हम ऐसा क्या करें कि हम इसका रोटेशन कम करें और हमारा जो है वोल्टेज 25 आ जाए। तो हम एरिया बढ़ा सकते हैं, इसका लेंथ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये लेंथ है, बी है मैग्नेटिक फील्ड है, और एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स जो रहता है इसमें, उसको हम मानते हैं। तो ये इस टाइप से है। तो जैसे कि आपने, और इस तरह से हम ई डेवलप कर सकते हैं। अब ये जो है ई जो है ये फंक्शन है इन सब के, जो हम फंक्शंस पढ़ते हैं, हम जो अभी आपने 11th-12th से पढ़ा होगा फंक्शंस, इन दिस केस मतलब कि सर जो है ईएमएफ जो है इन सब का फंक्शन है, ठीक है, NBLA। तो इसलिए ये फंक्शन जो मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है वो भी इसमें अप्लाई हो रही है एक तरीके से। तो ये है डिफरेंस। ये चीज़ें जो है ये हमने ढूंढी, प्रकृति में ये होती है, इसका क्या मैथमेटिकल है, इसका भी जैसे मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, इसके भी हैं, और उसके हिसाब से ग्रेविटी का क्या काम है, हम कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें डाल रहे हैं जिससे हम रोटेशन जो है कंट्रोल कर सके। तो वो भी कंट्रोल करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको ई की वैल्यू 25 चाहिए इस केस में। तो ये डिफरेंस है कि जो चीज़ें हैं दुनिया में उसके बारे में पढ़ना और उसको बेटर तरीके से पढ़ना और उसको फिर अप्लाई करके कुछ चीज़ बनाना, डिवाइस बनाना जो कि किसी काम में आ सके। तो ये मेन डिफरेंस है प्योर साइंसेज और अप्लाइड साइंसेज में। अब इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।